क्या हाल चाल बच्चे लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग लेके आ गए हैं फैथ क्लास कोर्स का आप लोगों का न्यू एक वीडियो। हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो डिजीज वाला पोर्शन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इम्यूनिटी वाला पोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी का एक ओवरऑल एबिलिटी होता है। दिस इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी कोई भी पैथोजन या डिजीज कॉजिंग एजेंट या कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो इसमें कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? दैट सिस्टम दैट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी, दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज द इम्यून सिस्टम, राइट? इम्यूनिटी सिस्टम और द इम्यून सिस्टम, राइट? एंड ये फीचर बॉडी का जो फीचर है, वी कैन कॉल इट द इम्यूनिटी, राइट? अगर इम्यूनिटी का हम लोग टाइप देखेंगे स्पेसिफिकली, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वन इज नोन एज द इनेट इम्यूनिटी एंड अदर इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? तो अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करेंगे, दिस इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो एकदम बचपन से ही होता है। मतलब दैट इज द नॉन स्पेसिफिक, ऐसे नहीं कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है। दिस इज द नॉन स्पेसिफिक और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इट इज फॉर द रैपिड रिस्पॉन्स। इसका कोई मेमोरी नहीं रहता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी और एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट में फंक्शन करता है। और ये कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि इसका रिस्पॉन्स एक बार मतलब हायर होगा, एक बार लोअर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये कांस्टेंट रहता है। अगर इनेट इम्यूनिटी का हम लोग पार्ट देखते हैं, तो there are particular two line of defense in our body. The first line of defense is the physical barrier, right? Physical barrier, that is the skin. Physical barriers क्या होता है? Skin, mucus, these are the physical barrier. ये से हम लोग बोल सकते हैं क्या? That is the skin. अगर हम लोग physiological barrier की बात करेंगे, physiological barrier क्या क्या होता है? जैसे कि मतलब saliva, right? ये क्या होता है? That is the saliva. फिर हम लोग बोल सकते हैं HCl, राइट? दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या रहता है? तीनों में ही रहता है जो लाइसोजाइम। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, राइट? एनी काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बट इट इज द एक्सटर्नल वन। एक्सटर्नल वन। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो क्या होता है? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बैरियर, राइट? द फर्स्ट वन इज नोन एज द सेलुलर बैरियर। मतलब बॉडी का कोई भी सेल, जैसे मानो कि मैक्रोफेज हो या डब्ल्यूबीसी हो या नेचुरल किलर सेल, it protect us from the any kinds of pathogenic agent. नेक्स्ट में हम लोग अगर बात करेंगे, इसका डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे। नेक्स्ट इज द इंफ्लेमेटरी बैरियर। तो इन्फ्लेमेशन, एनी काइंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के टाइम क्या होता है? देयर इज ए पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज नोन एज द प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देता है। तो मास्ट सेल को अगर स्टिमुलेट कर देता है तो क्या? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, राइट? एंड दैट विल क्रिएट द इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। Then if we talk about the fever, right? अगर फीवर को लेके बात करेंगे, तो फीवर में क्या होता है? फीवर में नॉर्मली जो होता है, मतलब इट इज वन काइंड ऑफ मतलब बॉडी में पाइरोजेनिक इफेक्ट फॉर्मेशन करता है, राइट? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या मतलब एक हम लोगों का सुविधा क्या होगा अगर बोल सकते हैं, तो यही होगा कि कोई भी अगर माइक्रोब्स ग्रोथ करना चाहते हैं, तो माइक्रोब्स का ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए बॉडी का एक इनबॉर्न मैकेनिज्म होता है कि फीवर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देना। बाय हाइपोथैलेमस ये फंक्शन होता है। हाइपोथैलेमस में जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, दैट विल अल्टीमेटली रेज द मतलब टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्या? साइटोकाइन को लेके, राइट? साइटोकाइन को लेके, तो साइटोकाइन मतलब एनी वायरस इन्फेक्टेड सेल। अगर कोई भी बॉडी का सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ, तो इंटरफेरॉन, राइट? गामा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, ये सब बहुत टाइप के इंटरफेरॉन होता है। मेनली कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है, ये रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं क्या? साइटोकाइन एलिमिनेशन। हम लोग जब कोविड हुआ था, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से ये साइटोकाइन रिलीज होता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म बोल के एक टॉपिक सुने थे। तो साइटोकाइन से क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब वायरस स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन वो वायरस इन्फेक्टेड सेल बॉडी को और इन्फेक्शन करने से रोक देता है। This is the innate immunity. If we talk about the acquired immunity, right? Acquired immunity का बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। कौन सा बॉडी का पार्ट है, कौन सा बॉडी का बाहर का। अगर स्पेसिफिसिटी, अगर डाइवर्सिटी, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, राइट? दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। जितना भी हम लोग देखोगे, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी मीडिएटेड जितना भी सारा होता है, दोज आर द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम,
right? Then if we talk about the immune response, there are two types of immune response in our body. One is known as the primary, another is known as the secondary. अगर primary की बात करेंगे तो if it is a pathogen, the pathogen is entering into our body, this is the first encounter, then body will elicit the primary immune response, right? तो primary immune response पे मतलब B lymphocyte, right? There are two types of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte का दो portion मतलब B का memory B cell and the plasma. At the primary response, the memory B cell will elicit the IgM antibody or produce the IgM antibody. मगर नेक्स्ट में अगर मानो कि सेमी पर्टिकुलर पैथोजन फिर से अटैक किया तब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ तब क्या होता है, ये जो बी मेमोरी सेल था, मेमोरी में याद है जैसे कंप्यूटर के मेमोरी में, तो अगर हम लोग का मेमोरी में याद होता है ना कि ये लोग मेरे घर में आया था फिर से आया है, ऐसे याद होता है यहाँ पर भी मेमोरी सेल को। तो फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, ये IgM के जगह दैट विल अल्टीमेटली एलिसिट द IgG, राइट? और इसके इंटेंसिटी मतलब पहले जो IgM बना था उसका जो इंटेंसिटी था उससे IgG का इंटेंसिटी विल बी द हायर। यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका थ्रू तुम लोग देख पाओगे कि मानो कि कोई एक पर्टिकुलर अटैक किया था तब IgM रेड वाला जो है दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो रेड वाला दिख रहा है हम लोग को दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? और फिर जो ब्लू वाला दिख रहा है दैट इज अ सेकेंडरी। और अगर देखोगे कि IgG का जो इफेक्ट है, IgG का जो रिस्पॉन्स है नेक्स्ट वाले में सेकेंडरी में दैट इज ग्रेटर देन द IgM, दिस इफेक्ट इज नोन एज द एनामनेस्टिक इफेक्ट, राइट? दिस इज नोन एज द एनामनेस्टिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ द IgG प्रोडक्शन, नॉट द IgM in case of the second encounter, and it is specifically called the secondary immune response. Obviously the secondary one is better than the primary one क्योंकि फिर से अटैक किया, बॉडी उसको पहले से पहचानते हैं by the memory B cell. Clear? If you talk about the antigen and antibody का स्ट्रक्चर, पहले हम लोग एंटीजन का स्ट्रक्चर से देखते थे कि एंटीजन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, राइट? तो एंटीजन का मेनली कौन सा पॉइंट में हम लोग को हिट करना है, दैट इज द एंटीजन का जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड होता है। ये तुम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाता है, कौन सा है, एपिटोप एंड पैराटोप, देयर आर टू कांसेप्ट, राइट? एपिटोप क्या होता है, दैट इज द एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीजन, राइट? तो एक एंटीजन में बहुत सारे एपिटोप हो सकता है, क्लियर? तो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन मतलब एपिटोप, एपिटोप आर द पोर्शन ऑफ द एंटीजन, एंटीजन का बॉडी में होता है एपिटोप, उस पोर्शन के साथ कौन बाइंड करता है, एंटीबॉडी, राइट? अगर हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में डिटेल्स में है, थोड़ा हम लोग इसको डिटेल्स में ही देखेंगे। एंटीबॉडी में क्या होता है, देयर आर पर्टिकुलर टू हेवी चेन एंड द टू लाइट चेन। ये जो दिख रहा है दिस इज द हेवी चेन एंड दिस इज द पर्टिकुलर लाइट चेन। तो दो हेवी चेन रहता है और दो लाइट चेन रहता है। ईच हेवी चेन एंड ईच लाइट चेन रीजन में क्या होता है, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। ये जैसे वेरिएबल रीजन है, राइट? तो दिस वेरिएबल रीजन, इसमें कौन अटैच होता है, इसमें अटैच होता है क्या, एंटीजन। तो एंटीबॉडी का जो पर्टिकुलर पोर्शन एंटीजन के साथ बाइंड करता है दैट इज नोन एज द पैराटोप। तो अगर एपिटोप होता है कि एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, तो पैराटोप क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा तुम लोग को डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखने के लिए मिल रहा है, राइट? देयर आर सो मच ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक बार क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आ भी सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, राइट? तो अगर हम लोग ऊपर वाला पोर्शन से ऐसे करके देखेंगे कि लाइट मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में दो मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड होता है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? और यहाँ पर देखोगे 11 12 13 14 15 16, देयर आर 16 टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। क्लियर? तो ये वेरिएबल रीजन क्यों रहता है, पहले तो ये है एक एंटीबॉडी मल्टीपल नंबर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे कि एक एंटीबॉडी दोनों एंटीजन के साथ भी अटैच कर सकता है। जैसे हम लोगों का बॉडी में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट द इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट? IG, तो IgG, IgA, IgM, IgD एंड द IgE, राइट? तो IgA जैसे मतलब कोलेस्ट्रॉल में रहता है क्या, IgA, राइट? और क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी अगर बात करेंगे तो दैट इज द IgM, पेंटामेरिक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट इज द
पेंटामेरिक मतलब 5 आर्म होता है, राइट। तो नंबर ऑफ एपिटोप कितना होगा, नंबर ऑफ पैराटोप कितना होगा, 10 होगा। एक एक में क्या होता है 2, जैसे यहाँ पर 2 पैराटोप है, राइट, एक एंटीबॉडी में। मतलब पैराटोप के ऊपर डिपेंड करके इसको वैलेंसी बोलता है, डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट, पर्टिकुलर, पेंटावैलेंट। तो ये क्या होगा, आईजीएम विल बी द पेंटावैलेंट वन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अगर टाइप का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, राइट। इसमें हम लोग थोड़ा मतलब जीस्ट में बोलते हैं पूरा चैप्टर को, जैसे बी सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल, इसका ही और एक नाम है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि ये जो बी सेल है यही मेनली एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बी सेल का 2 पोर्शन बोलेंगे तो क्या क्या होता है, वन इज द प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा बी, और एक होता है मेमोरी बी सेल। जो प्लाज्मा बी सेल इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात हम लोग किए। और एक अगर बोलेंगे इस साइड में तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड। टी सेल का 4 पोर्शन होता है, राइट, 4 टाइप्स होता है। वन होता है, एक होता है क्या, हेल्पर टी सेल, और एक होता है क्या मतलब सप्रेसर टी सेल, और एक होता है क्या साइटोटॉक्सिक, राइट, साइटोटॉक्सिक और द किलर टी सेल, और एक होता है क्या मेमोरी टी सेल, राइट। ये सप्रेसर टी सेल का मेन फंक्शन होता है इसको सप्रेस करना, मतलब किलर को। ऑल टाइम तो किल करने का जरूरत नहीं है, किल किए बिना चल सकता है, राइट। तो सप्रेसर विल अल्टीमेटली सप्रेस द साइटोटॉक्सिक मतलब टी सेल। क्लियर। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स, अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है तो ये दो जो बी सेल एंड टी सेल, बी और टी के अंदर क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज द बी सेल टी सेल इंटरेक्शन, राइट। और तुम लोग फिर से एड्स में जाके, एचआईवी में जाके पढ़ोगे कि CD4 रिसेप्टर होता है, क्योंकि इसके साथ जो रिसेप्टर अटैच करता है दैट इज नोन एज द CD4, और एक किलर टी सेल के साथ जो होता है दैट इज द CD8, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द रिसेप्टर, ये भी ऑल्सो क्या होता है रिसेप्टर। ये बहुत बार तुम लोगों को दिक्कत हो जाता है कि किलर के साथ होता है CD8 और हेल्पर के साथ होता है CD4। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्या, टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन। अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या मतलब, किसी का कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, दैट कैन बी ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, दैट कैन बी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और ग्राफ्टिंग भी हो सकता है, जैसे लिवर ग्राफ्टिंग हो सकता है, राइट। कुछ भी ऑर्गन ग्राफ्टिंग, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो किसी दूसरे का बॉडी का अगर मतलब कोई भी पार्ट्स किसी पेशेंट का बॉडी में आता है तो पेशेंट का बॉडी के लिए ऑब्वियसली दिस इज द फॉरेन मटेरियल और द फॉरेन बॉडी, तो फॉरेन बॉडी को मेरा बॉडी क्यों अलाउ करेगा, राइट। ऑब्वियसली तो इसको अलाउ नहीं करता है, तो अलाउ करने से पहले अगर कराना तो है, ऑब्वियसली कोई भी डिसफंक्शन हुआ है तो मतलब पेशेंट तो डेड हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या क्या मैचिंग करना पड़ता है, वन इज द ब्लड ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है कि MHC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बॉडी में क्या होता है MHC1 एंड द MHC2, देयर आर, एक होता है क्या हेल्पर, एक होता है किलर के साथ अटैच रहते हैं, राइट। और क्या होता है, नेक्स्ट होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जैसे यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन की बात हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, राइट। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो फॉरेन जो पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट आ रहा है उसको बॉडी किल कर सकता है, फैगोसाइटोसिस कर सकता है, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में हम लोग इम्यूनिटी का बात करेंगे, राइट। तो इम्यूनिटी अगर बोलेंगे तो क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया टिश्यू ग्राफ्टिंग। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी की बात करेंगे तो देयर इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड देयर इज द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अगर देखेंगे तो क्या होता है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव मतलब जो बॉडी के अंदर ही है, इटसेल्फ इंक्लूडिंग इन द बॉडी, और पैसिव मतलब जो बाहर से आ रहा है मेनली, ठीक है। ऐसे बात नहीं कि मतलब बॉडी का अगर कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बॉडी में ही बना हुआ है, राइट। और इसमें मेनली क्या होता है, एंटीबॉडी हम लोग बाहर से मतलब कोई दूसरा बॉडी से भी आ सकता है, या थ्रू कोई वैक्सीन नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर कोई सीरम से ही भी आ सकता है। यहाँ पे बॉडी में जनरेशन होता है एंटीबॉडी। अगर एक्टिव का बात करेंगे तो क्या, वन इज द नेचुरल एक्टिव एंड अनदर इज द आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव क्या, बॉडी में कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स आया उसका अगेंस्ट में बॉडी क्या एलिसिट करेगा, बॉडी विल एलिसिट द एंटीबॉडी, राइट, ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन जनरली। अगर आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो जो आर्टिफिशियली दिया जा रहा है दैट कैन बी दैट इज कॉज्ड द
वैक्सीनेशन, दैट इज द कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो सकता है, होल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो अगर बॉडी में हम लोग मतलब एंट्री करा दिए तो उसका अगेंस्ट में बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, बॉडी कर रहा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज द एक्टिव। एंड पैसिव मतलब बाहर से ही कोई एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी में आ रहा है। जैसे अगर देखोगे कि आईजीजी थ्रू प्लासेंटा आ रहा है, मतलब मेरा बॉडी में नहीं है, फ्रॉम मदर्स बॉडी आ रहा है, कोलोस्ट्रम आईजीए, राइट, तो ये मदर बॉडी से मेरा बॉडी में आ रहा है, मेरा बॉडी प्रोड्यूस नहीं किया है, क्लियर। अगर आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल पैसिव की बात करेंगे तो दैट इज द एंटीवेनम सीरम एंड एंटी टिटेनस सीरम, तो मतलब ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, रेडीमेड एंटीबॉडी मेरा बॉडी में आ रहा है, क्लियर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव वन। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन, तो अगर हम लोग वैक्सीनेशन को लेके बात करेंगे तो वैक्सीनेशन मतलब ये फंक्शन ही होता है हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम उसका मेमोरी के ऊपर डिपेंड करके, जैसे बी सेल का मेमोरी, जैसे टी सेल का मेमोरी, इसके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करके होता है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, योर वैक्सीनेशन जो पर्टिकुलर फंक्शन। तो वैक्सीन अगर टाइप्स देखेंगे, देयर इज द 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, राइट, देयर आर 3 जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। अगर फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो देखोगे हम लोग का बहुत एजेड जो मतलब फैमिली मेंबर है उसका बॉडी में देखोगे ऐसे जो वैक्सीन दिया जाता था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मतलब स्ट्रक्चर लाइक ऐसे छाप लाइक हो जाता, स्टैंप लाइक हो जाता था। अभी देखोगे धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन दिया जाता था, दैट कैन बी द किल्ड ऑर्गेनिज्म एज द टाइफॉइड, रेबीज और कॉलेरा, और एक था क्या, लाइव एटेन्यूएटेड और वीक, मतलब उसका जो विरुलेंस पावर अगर खत्म करके सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म को, दैट इज द लाइव ऑर्गेनिज्म, बट उसका कोई विरुलेंस प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे बीसीजी, बैसिलस कैलमिट ब्रीडिंग, ओरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब होता है क्या, लाइव एटेन्यूएटेड। नेक्स्ट आया क्या, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आया रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक होस्ट का बॉडी में वैक्सीन मतलब प्रोड्यूस करने के बाद ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी। अगर टॉक्सॉइड की बात करेंगे तो टॉक्सॉइड इज द इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन इज आल्सो नोन एज द टॉक्सॉइड, राइट। टॉक्सॉइड में क्या क्या है, डीपीटी, डिप्थेरिया, पार्टुसिस और टीटेनस, मतलब इसका वैक्सीन डीपीटी एक साथ दिया जाता है। अभी जो आ गया है थर्ड जनरेशन, जैसे मान लो कि कोवैक्सीन, राइट, जो कोरोना का हम लोग मतलब वैक्सीन हम लोगों को दिया गया, दैट इज द कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन में क्या हुआ, तो कोवैक्सीन इज द वन काइंड ऑफ आरएनए वैक्सीन, मेनली जो आगे क्या है, दैट इज द आरएनए एंड द डीएनए वैक्सीन, मतलब डायरेक्टली वायरल का जो आरएनए पार्ट है या डीएनए पार्ट है उसको मॉडिफाई करके दिया जा रहा है बॉडी में, राइट। दिस इज द थर्ड जनरेशन और द लेटेस्ट जनरेशन वैक्सीन। इसके बाद शायद और कुछ भी आ सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को भी डाल सकते हैं बॉडी में, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन टाइप्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, एलर्जी में। एलर्जी में हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होता है मेनली, मतलब इट इज द एक्स एग्रीवेटेड रिस्पॉन्स, और इसको और एक बोलता है कि टाइप 4 एलर्जी को ये भी बोल सकते हैं कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। मैंने एक जगह क्वेश्चन में पढ़ा था, हाइपर दिया था सेंसिटिविटी, राइट, रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कोई भी मान लो कि एलर्जेन मटेरियल बॉडी में एंट्री हो रहा है, एलर्जेन मटेरियल बॉडी में आ रहा है, बॉडी में क्या करेगा, बॉडी में जो आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब आईजीई क्या होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, उससे तो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, राइट। तो आईजीई में बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, दैट विल अल्टीमेटली सेंसिटाइज द मास्ट सेल। मास्ट सेल के पास क्या क्या मतलब क्या क्या हथियार होता है, एक होता है क्या, हिस्टामिन और एक होता है सेरोटोनिन, राइट। तो हिस्टामिन तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर क्या करता है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि उस चीज में मेरा एलर्जी है, मेरे को वो खाना नहीं है, या उस फूड में पर्टिकुलर एलर्जी है। इट विल डन द रेडनेस, ईचिंग एंड द स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, राइट। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि इस मटेरियल से मेरा एलर्जी है। तो बॉडी तो हम लोगों को मतलब ये पहचानने में हेल्प करेगा कौन सा मेरे बॉडी के लिए एलर्जी मटेरियल है। एलर्जी मटेरियल से क्या हो सकता है, हम लोग एस्फिक्सिया तक हो सकते हैं, मतलब दम घुटना तक भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन में। नेक्स्ट हम लोग किस में आता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में, राइट। लिम्फॉइड ऑर्गन में हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, लिम्फेटिक ऑर्गन, वन इज नोन एज द प्राइमरी एंड इट इज नोन एज द सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करेंगे, व्हाई दिस इज नोन एज द प्राइमरी, बिकॉज द एनी काइंड ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, उसका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड द डिफरेंशिएशन कहां होता है, इन दिस पर्टिकुलर portion of the body, that is the bone marrow and the thymus. So bone marrow and thymus are known as the primary lymphoid organ. उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और द फॉर्मेशन इंटरेक्शन कहां हो रहा है, इन द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक मॉल्ट, स्प्लीन, लिम्फ,
टॉन्सिल पेयर्स पे, दीस आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। तो आज हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े क्या, इम्यूनिटी के बारे में, मतलब इम्यूनिटी का एक टोटल ओवरऑल डिस्कस किया। तुम लोग नोट बना के शॉर्ट में, मतलब 2-3 पेज में ये नोट को पढ़ सकते हो, तुम लोग को रिवीजन देने में इजी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नया कुछ टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।